टाइटल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अपराध का संज्ञान, अपराधी का नहीं। एससी जजमेंट 2025। इस जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में। विषय: आपराधिक कानून, संज्ञान और परीक्षण। कल्लू उर्फ मयंक कुमार नागर, याचिकाकर्ता। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी। विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 10,010/2025। दिनांक 05/08/2025। किसी अपराध का संज्ञान अपराधी के संज्ञान से भिन्न होता है। सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मामला चलाए जाने के बाद प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्त को समन कर सकता है। तथ्यात्मक मैट्रिक्स यहाँ प्रतिवादी क्रमांक 2 मूल प्रथम सूचक पीड़िता मृतक का पति है। पीड़िता 21 नवंबर 2018 को अचानक लापता हो गई। 24 नवंबर 2018 को पीड़िता का शव गांव के बाहरी इलाके में झाड़ियों में कहीं बरामद हुआ। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम सूचक यानी पति ने संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्राथमिकी में प्रथम सूचक ने अजय नामक व्यक्ति को संदिग्ध बताया। प्रथम सूचक ने आरोप लगाया कि अजय का उसकी पत्नी पीड़िता के साथ विवाहेतर संबंध था और उसे आखिरी बार पीड़िता के साथ देखा गया था और तदनुसार उसने आरोप लगाया कि अजय उसकी पत्नी की हत्या में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान यहां याचिकाकर्ता का नाम सामने आया। कुछ गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने पुलिस बयानों में कहा कि यहां याचिकाकर्ता ने कथित अपराध में अपनी संलिप्तता के बारे में एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी थी। बाद में जांच अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई। जांच का स्थानांतरण 2019 में किसी समय हुआ। अपराध शाखा ने इसमें याचिकाकर्ता को क्लीन चिट दे दी। 21 फरवरी 2019 को केवल अजय के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया। इंट्रो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो आप सभी को जानना चाहिए। 5 अगस्त 2025 को कोर्ट ने साफ कह दिया, संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। मतलब, अगर ट्रायल के दौरान नए सबूत मिलते हैं तो किसी भी व्यक्ति को आरोपी बनाया जा सकता है, भले ही उसका नाम एफआईआर में न हो। आज हम इस केस की पूरी कहानी और कोर्ट की दलीलों को आसान भाषा में समझेंगे। केस का बैकग्राउंड: ये मामला हत्या और बलात्कार का है, जिसमें धारा 302 और धारा 376 लगाई गई थी। एफआईआर में शुरुआत में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और ट्रायल शुरू हो गया। लेकिन जब गवाहों ने बयान दिए और सबूत पेश हुए तो पता चला कि याचिकाकर्ता का भी इसमें हाथ हो सकता है। ट्रायल कोर्ट ने उसे भी तलब कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा, मेरा नाम एफआईआर में नहीं है, तो मुझे केस में क्यों घसीटा जा रहा है, और वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट की प्रक्रिया: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश सही माना। कोर्ट ने कहा, अगर सबूत बताते हैं कि किसी की संलिप्तता है तो उसे आरोपी बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की दलीलें: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की और कई पुराने फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा, संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है, लेकिन वो अपराध का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। सत्र न्यायालय के पास अधिकार है कि ट्रायल के दौरान किसी नए व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में बुलाए, अगर सबूत उसका नाम जोड़ते हैं। कानून का उद्देश्य है कि कोई भी अपराधी बच न पाए। धारा 319 सीआरपीसी इसी के लिए है, ताकि कोर्ट ट्रायल के दौरान सभी दोषियों को शामिल कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय का तकाजा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून से बच नहीं पाए। फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा, ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है, हाई कोर्ट का आदेश भी सही है। ट्रायल को 6 महीने में खत्म करने का निर्देश दिया गया। इस तरह याचिकाकर्ता को भी अब ट्रायल फेस करना होगा। निष्कर्ष: दोस्तों, इस फैसले से साफ संदेश जाता है, अगर आप अपराध में शामिल हैं तो सिर्फ एफआईआर में नाम न होने से आप बच नहीं सकते। जैसे जैसे ट्रायल में सच सामने आता है, कोर्ट किसी को भी बुला सकती है। ये फैसला न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निचली अदालतों और पुलिस जांच दोनों के लिए एक गाइडलाइन बन गया है। यह फैसला सभी के लिए सबक है, चाहे आप एफआईआर में हो या नहीं। अगर सबूत आपके खिलाफ हैं तो कार्रवाई होगी। एक्सप्लेनेशन बाय मोहम्मद अरशद, एडवोकेट, इंटरनेशनल लॉ हाउस एसोसिएट। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कानूनी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।